हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जोहार झारखंड। ओके सो फ्रेंड्स, मैं शेयर करने वाली हूँ बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश इंग्लिश मेथड का नोट्स, जिसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट एंड इनपुट रिच क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एक्विजिशन। ओके, तो इसका मैं नोट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैं जो भी नोट्स दी हूँ प्लीज़ उसका रिव्यू दीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको वो नोट्स कैसा लगा या आप उसमें और क्या हेल्प चाहते हैं मुझसे। लैंग्वेज में अगर प्रॉब्लम आ रहा, टफ लग रहा है, तो मैं और से इंग्लिश को ईजी करूँगी। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट, आपको किसी भी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि बीएड एमएड या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का यूजी पीजी का इंग्लिश का नोट्स चाहिए तो आप मुझे बोलिए, मैं आपको यूट्यूब के थ्रू इसी तरह शेयर करूँगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अगर करियर काउंसलिंग में चाहिए टीचिंग लाइन को लेके, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। बट मुझे कुछ आप पूछिए ही तो मुझे अच्छा लगेगा बताने में। लाइक करियर काउंसलिंग इन द सेंस कि जैसे आप +2 के बाद टीचिंग लाइन में जाना चाहते तो कैसे पढ़े, क्या पढ़े, आगे क्या करना चाहिए, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, तो इसमें आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपके लिए आपके क्वेश्चन के रिलेटेड अच्छे से वीडियो बना करके दूंगी कि आपको स्कूल में जाना है या कॉलेज में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग नोट्स तो दे ही रही हूँ यूजी पीजी एमएड बीएड के, बट उसके अकॉर्डिंग मैं आपका एडमिशन का करियर काउंसलिंग भी करूँगी कि आप स्कूल में जाना है तो आपको क्या डिग्री होना चाहिए, क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहिए, और अगर आपको कॉलेज में जाना है तो कॉलेज के लिए आपको कब से किस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, क्या पढ़ाई करना है, क्या तैयारी करना है, मैं इसके लिए आपको पूरा हेल्प करूँगी, सपोर्ट करूँगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस नोट्स एंड करियर काउंसलिंग, आप मुझसे अगर कुछ स्किन से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, बट नेचुरल टिप्स आपको दे सकती हूँ। और मैं हमेशा रेकमेंड करूँगी कि स्किन में कुछ भी बिना डॉक्टर का किसी के कहने पे कोई भी क्रीम, मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन मत लगाइए। और अगर आप लगा भी रहे, सूट कर रहा है, तो बस बहुत ज़्यादा मेकअप मत कीजिए, जितना अपनी स्किन को सांस लेने दीजिए। फेस को रात में धो के सोइए, ठंडा है तो मॉइस्चराइज़र लगाइए। मतलब ये सब मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। मैं केमिकल पे बिलीव नहीं करती हूँ। तो इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं अपनी बिजी स्केड्यूल से पूरा कोशिश करूँगी कि टाइम निकाल करके वीडियो बनाऊँ। एंड क्योंकि अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है वीडियोस बनाने में, क्योंकि मुझे ऐसे पकड़ के बनाना पड़ता है। पर ग्रेजुअली धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि एक स्टैंड ले लूँ, उस पर रखूँ और एक अच्छा सा वो कैमरा वाला लाइट ले लूँ और फिर वीडियो बनाऊँ। ओके, एंड मैं थोड़ा कंटेंट पे बिलीव करती हूँ कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आई डोंट बिलीव कि आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो बोल रहे हैं उससे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। जो दिखता है वो बिकता है। इफ़ यू गॉट इट फ्लॉन्ट इट, आई बिलीव ऑन इट, बट व्हाट आई पर्सनली थिंक इज़ दैट आप जो कंटेंट दे रहे हो, चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, दैट शुड बी वेरी मच यूजफुल। ओके फ्रेंड्स, सो let's start with importance of language context and input rich classroom environment for English language acquisition। ये आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर का नोट्स है, ठीक है। Importance of language context and input rich classroom environment for English language acquisition. Importance of language context. Language context refers to the situation, background, and surroundings in which language is used. It plays a crucial role in learning English because language is not just about words, it is also about meaning, culture, and communication. Helps in understanding meaning. Words and sentences can have different meanings in different situations. Context helps learners understand how language is used in real life. Example, the word bank can mean a. Context helps in understanding mean a financial institution or the side of a river. Context helps in understanding the correct meaning. Improves communication skills. Learners understand how to use English appropriately in different situations. Helps in learning formal and informal ways of speaking. Example, how are you is a polite greeting, but what's up is more casual.
encourages thinking in English. Learners stop translating from their mother tongue and start thinking in English. This improves fluency and confidence. Develops cultural awareness. Understanding context helps learners know cultural differences in language use. Example, in English, thank you is commonly used, but in some cultures, gratitude is expressed differently. Importance of an input-rich classroom environment. An input-rich classroom provides students with a variety of English language, materials, activities, and interactions. This helps in faster and more effective language learning. Provides exposure to language. More exposure to English help learners absorb new words, grammar, and pronunciation naturally. Example, listening to English songs, watching videos, and reading books improve language skills. Encourages active participation. Students learn better when they are engaged in speaking, listening, reading, and writing. Group discussions, storytelling, and role plays make learning interesting. Develops listening and speaking skills. Hearing and using English regularly improves pronunciation and communication. Teachers should use simple and clear English for better understanding. Boost confidence and motivation. A supportive and interactive classroom helps students practice without fear of making mistakes. Positive feedback from teachers. Encourages students to use English more. Positive feedback from teachers encourages students to use English more often. Helps in natural language acquisition. When students are surrounded by English, they learn it naturally just like they learn their mother tongue. Example, small children learn a language by listening to their parents before they start speaking. Conclusion. A strong language context and an input-rich classroom environment make English learning easier and more effective. Context helps learners understand the meaning and use of language, while an input-rich classroom provides opportunities for natural learning. Teachers should create a supportive and engaging environment where students can practice English regularly. Thank you, everyone.